सो हेलो एवरीबॉडी। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो कि बीकॉम सेमेस्टर्स के अंदर पूछा जाता है ये सब्जेक्ट। तो इम्पोर्टेंस में आपको बेसिकली 4-5 इम्पोर्टेंस याद करना है। आप चाहो तो और याद कर सकते हो गूगल सर्च करके, लेकिन जो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 4 जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस का मतलब क्यों ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड अ टारगेट मार्केट, आप जहां पे टारगेट कर रहे हो वो मार्केट बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे जब हम डोमेस्टिक में रहते हैं, जब हम अपनी कंट्री में कोई कंपनी है, जैसे मैंने अपने कंट्री में कोई कंपनी शुरू की, तो जब वो मेरे देश में कोई कंपनी है तो मैं इतना ज़्यादा ग्लोबली नहीं सोच पाऊंगी कि मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ कि नहीं बढ़ा सकती हूँ। लेकिन वही चीज़ जब हम एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड एक बिस्किट का नाम है, तो मैं वो कंपनी शुरू कर रही हूँ, मेरी वो बाय गॉड ग्रेस वो कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, ग्लोबली जाने लगी। तो अब मैं क्या चाहूंगी कि ये जो मेरा जो ब्रांड है वो ग्लोबल जाए, मतलब तो मैं क्या कर रही हूँ, टारगेट मार्केट को अपने एक्सपैंड कर रही हूँ। तो टारगेट मार्केट ऑफ द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी लिमिटेड इफ इट इज जस्ट कंसंट्रेट ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, वो लिमिटेड रहेगी, मेरी सोच लिमिटेड रहेगी जब तक वो डोमेस्टिक मार्केट में है, जब तक वो मेरे ही कंट्री में है। लेकिन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी कंपनी फर्म एट एक्सेट्रा, तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स ग्लोबली, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली थिंक करती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंक करती है, देन इट लुक्स फॉर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू एंड कस्टमर वैल्यू और कस्टमर बेस। तो वो क्या होती है, वो कस्टमर बेस, कस्टमर वैल्यू के तौर पे सोचती है, लाइक ग्लोबली सोचती है। ठीक है, मैं लंदन में भी अपनी कोई अपना ब्रांड बना पाऊंगी, लाइक यूएस में भी, जितनी भी मल्टी सिटीज हैं, मल्टी आई एम सॉरी मल्टी कंट्रीज है उसमें। सो सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अ ब्रांड रेप्यूटेशन, मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होती है वो ब्रांड रेप्यूटेशन को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल करती है। जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग में गिव बूस्ट टू अ ब्रांड रेप्यूटेशन, ब्रांड दैट सोल्ड इंटरनेशनली इज परसीव टू बी अ बेटर देन द ब्रांड सोल्ड लोकली। अगर हम लोकल किसी ब्रांड को सेल करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना जो है हम बाहर जाके सेल करते हैं, मतलब प्रोडक्ट जो है हमारा वो अच्छा बन रहा है, अच्छा जा रहा है। तो पीपल लाइक टू परचेज, सो पीपल लाइक टू परचेज अ प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल, तो लोगों को वही प्रोडक्ट खरीदना पसंद है जो बाहर की लोग भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो हेंस इंटरनेशनल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अ ब्रांड रिप्यूटेशन, ब्रांड रिप्यूटेशन को बढ़ाने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत हेल्पफुल है। थर्ड इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट अ बिजनेस विद द वर्ल्ड, जो हमारा लोकल बिजनेस है उसको वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केटिंग, एज इट नेम सजेस्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग, मतलब विच इज आउट ऑफ द बाउंड्री। So expanding business into the international market gives a business to advantage to connect with the new customers। मतलब बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम नए कस्टमर से मिले और नए बिजनेस पार्टनर्स से मिले। सो लाइक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईफोन यानी एप्पल, द टेक जियांट डिजाइन आईफोन इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आउटसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स टू डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि मंगोलिया, चाइना, कोरिया, ताइवान एंड मार्केट्स टीम अक्रॉस द वर्ल्ड। एप्पल हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स बिजनेस टू अ नेशन, एप्पल ने अपना बिजनेस एक नेशन में, एप्पल ने यूएस में ही अपना बिजनेस नहीं रहने दिया, बल्कि वो ग्लोबली जो है अपने मार्केटिंग को एक्सपैंड किया, रेदर एक्सपेंडेड इट टू थ्रू आउट द वर्ल्ड। द अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग इंटरनेशनली एंड लिमिटलेस, द मोर प्लेसेस अ बिजनेस इज द मोर कनेक्शन दैट इट मेक द वर्ल्ड। जितना द मोर प्लेसेस, जितने प्लेसेस में बिजनेस जाएगा हमारा, जितने प्लेसेस में हमारी कंपनी जाएगी, उतनी वो ग्रो करेगी, उतना ही वो कनेक्शन बनाएगी लोगों से। द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंट टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए डोर ओपन कर देता है, मतलब और ग्रो और एक्सपैंड होगा, बिजनेस बड़ा होगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कैन ऑल्सो हेल्प टू ओपन डोर फॉर अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज नॉट ओनली इंक्रीजेज अ मार्केट शेयर और कस्टमर बेस, इट ऑल्सो हेल्प टू बेस्ट टू बिजनेस टू कनेक्ट अ न्यू वेंडर्स, नए नए वेंडर्स से मिलेंगे, नए नए खरीदारों से मिलेंगे, लार्जर वर्क फोर्स, अ न्यू टेक्नोलॉजीज
strategies and ways of doing business. For an example, like American organization investing in Japan have found programs like Six Sigma and Theory Z which are helpful in shaping their business strategies. जैसे किसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो बिजनेस था वो एक्सपैंड किया जापान में, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जब एक्सपैंड किया तो लोगों की थिंकिंग मिली, उन डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुए, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई सिक्स सिग्मा। और ये भी कोई थ्योरी है, कोई प्रोसेस है मार्केटिंग का, सिक्स सिग्मा एंड थ्योरी जेड, तो जो कि बिजनेस स्ट्रेटजीज को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू।